बच्चे को याद होगा कि इसका बैक स्टोरी क्या था। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड बट एक्सट्रीमली नर्वस टू टॉक टू हिम। तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी हम अगर कोई सेम इवेंट पे या सेम पार्टी में भी मिलते थे, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे ना, ग्रीट करते थे। अगर मुझे किसी डायरेक्टर के साथ कोई मूवी करनी है तो मैं करना चाहूँगी संजय लीला भंसाली के साथ, क्योंकि Then we'll move to the next segment, Jannat, where I'll show you photos of your friends and your family बचपन से लेकर अभी तक के, and you'll have to give us a backstory too. ओके। Beat this one. Oh, that is my mommy and I'm eating चाय पराठा। यार इसकी बैक स्टोरी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मम्मी ने ये बताया 2 होगा साल- ना कभी। ये 2 साल का बच्चे को याद होगा कि इसका बैक स्टोरी क्या था। Your mom must have told you कभी कि यार you were 2 years old. आई थिंक लग तो रही हूँ 2 साल की। मुझे तो बस यही दिख रहा है कि मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ते में चाय पराठा, और मैं अपनी मम्मी को बहुत ही प्यार से पकड़ी हुई हूँ और ये फ़ोटो ली गई है। मेरे मम्मी डैडी ने हमेशा ना मेरे हर बर्थडे की एल्बम बनाई है। Okay. आजकल तो हम एल्बम नहीं बनाते, सब फ़ोन में होता है, बट मेरे घर में इतना बड़ा पैकेट है जिसके अंदर मेरे हर बर्थडे की फ्रॉम फर्स्ट, और हर एल्बम पे मम्मी ने लिखा हुआ है फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई लविंग डॉटर जन्नत, सेकेंड बर्थडे ऑफ माई लविंग डॉटर जन्नत, थर्ड बर्थडे ऑफ माई लविंग डॉटर जन्नत। सो ये उसी एल्बम का ही फ़ोटो है। तो अब जब मैं एल्बम देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, बिकॉज एल्बम के स्टार्ट में ही लिखा होगा कि कौन से साल की फ़ोटो है। So sweet. I like how your parents have kept a record of every movement of yours. Yeah. This one. Oh, this is such a special picture. So we have Sir Beckham with us, and I was very happy, very excited, but extremely nervous to talk to him. But then when I walk in the room, he was just so warm, so welcoming, so nice. I was like, is he for real? Is he the real Beckham? Because he was just so nice. Yeah. So we had a conversation. Then I asked him if I can take a selfie, and he was like, yeah, of course you can. And then we took this picture. So yeah, and then he also sent me a gift Oh. at my house. Yeah. How sweet of him. This one. Oh, this is with शिवांगी। ये है शिवांगी के बर्थडे की पिक्चर। इसकी बैक स्टोरी ये है कि शिवांगी ने अपना बहुत ही क्वाइट डिनर किया था, बर्थडे डिनर, बहुत ही कम लोग थे, और मेरे लाफ्टर शेफ का टेक्निकल, मतलब हमारा शूट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, हम टेक्निकल रिहर्सल कर रहे थे कि कैसा फ्लो होगा। तो मैं वो टेक्निकल रिहर्सल से डायरेक्टली उसकी डिनर पर पहुंची थी, और ये पिक्चर हमने तब उसके बर्थडे पे ली। So how is your friendship equation with her? It's very strong. It's very beautiful, I would say. हमें एक दूसरे को जानते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, बट ऐसा कभी लगता नहीं है। एंड आई थिंक फ्रेंडशिप्स जिनको आप फोर्स नहीं करते और जो इतनी नेचुरली फॉर्म होती हैं और इतने कम टाइम में आपको ऐसा लगता है मैं इसे हमेशा से ही जानती हूँ, ये तो ऐसा लगता है हमेशा से मेरी लाइफ में रही। आई थिंक वो बॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉन्ड आई शेयर विद शिवांगी। Sweet. No, female friendships are very pure. या This one with Dharmendra sir. ओह गॉड। सो ये सब जो ओके अगेन हमारा लाफ्टर शेफ का शूट था, और मैं बहुत डरी हुई थी कि धर्मेंद्र सर आ रहे हैं और क्या बनाऊंगी मैं, मतलब उनको खाना है तो मतलब कैसे बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, क्या मिलने वाला है, हमें बिल्कुल नहीं पता होता था कि क्या रेसिपी देंगे और मतलब क्या बनाना है डिश, कुछ नहीं पता होता था। बट सब सेट का माहौल बड़ा टाइट था जिस दिन सर को आना था, क्योंकि सबको था सर आ रहे। बट सर इतने एनर्जेटिक, सर इतने कूल थे, अपने बैठ के किस्से बता रहे हैं सर बता रहे कह रहे तुम लोग चिल करो, टेंशन मत लो, ये मत करो, सर डांस कर रहे हैं। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, ही इज़ अ लेजेंड। आप एक सर्टन वो इमेज बना के रखते हो कि सर के सामने सब क्वाइट रहेंगे, आपको एकदम डिसिप्लिन, आपको बिहेव करना है, ये करना है। बट सर इतने फन थे कि हमें बड़ा मज़ा आया। एंड देन आई थिंक हमारी वो आफ्टर दैट कॉन्वर्जेशन सब गए सर के साथ पिक्चर ले रहे थे, और फिर बस मैंने भी वहीं पर पिक्चर ली। Take a last photo with Reem. ओके, सो दिस इज रीम्स लास्ट ईयर का जो बर्थडे था रीम का। हमने स्टेकेशन किया था, और हमने मैचिंग नाइट सूट्स पहने हुए, हमने
उसी थीम का डेकोरेशन और ये बलून पूरा जो वगैरह प्लानिंग है ये आपने और उसने मिलके किया, इट्स जस्ट यू हु सरप्राइज्ड हर? नो वी प्लान्ड इट, हमें पता था शी वांटेड समथिंग वेरी इंटीमेट, हम सिर्फ 3 दोस्त थे उसके साथ। सो ये उस तब की पिक्चर, रात को 12 बजे जब हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ये तब हमने पिक्चर ली थी एंड या लेट मी से आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी थी लाफ्टर शेफ्स में, यू टू सरप्राइज पैकेट बोथ ऑफ यू। या थैंक यू, हमारे लिए भी हम सरप्राइज थे। Okay, with that we come to the end of this segment, and now I leave the floor open to your fans who'll get a chance to ask you questions. Hi Jannat. हाय। Okay, so before coming to my question, छोटा सा कन्फेशन है, जैसे मैंने टिकटॉक आपकी वजह से डाउनलोड किया था फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो फिर दोस्त लोग ऐसे बोलते कोई तो जन्नत है। तो जब मैंने डाउनलोड किया एंड फिर फॉलो किया है तो सच में जन्नत है। It was my first childhood crush, मतलब चुटकी और इंदुमती के बाद। छोटा मीम। Thank you. So my question is basic question, who is your favorite co-star? My favorite co-star. Okay. So I would say बचपन से लेके आज तक के I've been lucky enough to work with amazing people. I have worked with such amazing actors, senior actors. But मेरे जो favorite रहे हैं आज तक के वो 2-4 हैं, लेकिन मैं एक का बता देती हूँ। जब मैं महाराणा प्रताप करती थी तो I started my shooting with रोशनी, जो कि मेरी बचपन की अगेन दोस्त है। तो रोशनी वुड बी माई फेवरेट को एक्टर। एंड सिमिलरली महाराणा प्रताप में आशका गुराड़ियाँ थी, जो कि पहले से शो में थी, हम बाद में एंटर किए थे। स्ट्रेंजली उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा फॉर्म हुआ और वो आज तक के है। मैंने उनको 2014 में आशू माँ बुलाना शुरू किया था और आज तक के मैं उनको आशू माँ बुलाती हूँ। सो आई वुड से कि वो मेरी फेवरेट को एक्टर रही हैं। एंड क्योंकि अभी इतने सारा काम किया था, जैसे 2-4 है तो और भी बता देती हूँ। श्रद्धा दी की फर्स्ट फिल्म मैंने उनके साथ की थी, जिसमें मैं उनकी छोटी बहन बनी थी, लव का दी एंड। और उस टाइम पे मुझे अभी तक थोड़ा याद है कि जब मैं सेट पे जाती थी, जब मेरा शूट होता था, तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, बहुत ख्याल रखा है। अगेन वो भी 2010 में हमने शूट किया था, आज उस चीज़ को 15 साल हो गए हैं और आज उनके साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई वुड से दीज आर द 3 पीपल हु हैव बीन वेरी क्लोज टू मी एंड आई हैव लव्ड वर्किंग विद देम। Thank you. I wanted to ask you that friends are a very important part of life, and I just love your bond with Shivangi ma'am. So I have heard Shivangi ma'am saying that your friendship is very unexpected. So can you please share your friendship story? Okay, so I think by now a lot of people know our friendship story, but I will still say it for you. So like I said, I was an extreme shy girl, बहुत इंट्रोवर्ट, ग्रीट नहीं करती थी सामने से जाके, मतलब बात करने में मुझे दिक्कत होती थी। आई यूज्ड टू नॉट इनिशिएट एनी कॉन्वर्जेशन। शी वाज द सेम। तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि कोई अगर इंट्रोवर्ट होता है तो उसको एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त की ज़रूरत होती है बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अब आप जब दोनों ही एक जैसे हो तो फिर वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाती है। तो सिमिलरली जैसे मैं बोल रही थी कि आपका रिजर्व होने में और एरोगेंट होने में फ़र्क होता है। हम दोनों ने हमारे इंट्रोवर्ट नेचर को एरोगेंट समझा था, तो हम दोनों को ऐसा लगता था कि नो ये बहुत एरोगेंट है, उसको लगता था मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मुझे लगता था वो बहुत एरोगेंट है। तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी हम अगर कोई सेम इवेंट पे या सेम पार्टी में भी मिलते थे, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे ना, ग्रीट करते थे। एंड देन खतरों हैपेंड। वहाँ पर हमने एयरपोर्ट पे हमारा हॉल्ट था, वहाँ पर मैंने उससे थोड़ी देर बात की, वो कोई सिचुएशन हो गई थी, हमने बात की। एंड देन हमें इमीडिएटली रियलाइज़ हुआ दैट इतने साल से जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे वो तो सच था ही नहीं। तुम तो मेरे जैसी हो, तुम तो मेरे जैसी हो। सो आई थिंक वो सिर्फ आइस ब्रेकर, हमें एक ही कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत थी जब हमें रियलाइज़ हुआ दैट हम एक जैसे हैं, हम एरोगेंट नहीं थे और हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि कभी अगर आपको किसी के बारे में कोई अजम्पशन है ना, इट वॉज ऑल्सो माई लर्निंग। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू नो
दैट पर्सन, और मे बी यू शुड नॉट जस्ट अज्यूम एवरीथिंग इन योर माइंड, क्योंकि क्या पता जो आप सोच रहे हो वो हो ही ना, क्योंकि हमारे केस में वैसा था ही नहीं। एंड देन जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ वो अगेन सरप्राइजिंग इसीलिए था क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। वहाँ पर हम जब गए तो हमें सब सीता गीता बोलने लग गए, बिकॉज हम हमेशा हाथ पकड़े हुए घूमते रहते थे, हर जगह पर घूमते रहते थे। सो या दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड एंड टचवुड इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। हेलो, मैं जन्नत मैम, माय नेम इज सिद्धेश। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको अगर किसी डायरेक्टर के साथ कोई मूवी बनानी है तो आप किसके साथ बनाना चाहोगे और क्यों? अगर मुझे किसी डायरेक्टर के साथ कोई मूवी करनी है तो मैं करना चाहूँगी संजय लीला भंसाली के साथ, क्योंकि मुझे ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म्स, ऐसे कॉस्ट्यूम ड्रामाज और ये सब मुझे बहुत पसंद है। और जब मैंने महाराणा प्रताप किया था, जो मेरा कैरेक्टर था फूल कवर का, वो बहुत सिमिलर था जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, कि वो प्रिंसेस थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थी। कभी कभी मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी उसके लिए, वो तलवारबाजी करती थी, वो सब करती थी, शी वाज अ वॉरियर प्रिंसेस। और तब से मुझे था कि मुझे ना ऐसे रोल में बड़ा मज़ा आता है। जब बहुत टाइप के कर लिए तो तब पता चला कि सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ये किरदार निभाने में आया। तो अगर मुझे कभी मौका मिले और अगर मैं करना चाहूँ तो मैं उनके साथ करना चाहूँगी। और जैसे कि आपने अभी खतरों के खिलाड़ी में रोहित सर के साथ आपका, मैं अभी सोशल मीडिया आपका दोपहर को देख ही रहा था, आपका रोहित शेट्टी के साथ आपका पोस्ट देखा। अगर समझो रोहित शेट्टी सर ने बोला कि आप एक्ट्रेस बनो मेरी मूवी की, तो मैं ऐसा आग बंद करके चली जाऊंगी एक्शन मूवी के लिए। हाँ, तो मैं ऐसा आग बंद करूंगी और मैं बोलूंगी ठीक है सर, कहाँ पर आऊँ, कहाँ पर है, मुझे कॉल टाइम भेज दो, और मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।